नमस्कार। आपको पता है इस साल यूपी बोर्ड 2026 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रशासन ने एक बहुत अच्छा कारनामा कर दिखाया। कारनामा कुछ इस प्रकार से है कि यूपी बोर्ड ने मात्र 15 से 16 दिनों के अंदर अंदर 3 करोड़ कॉपियां लगभग चेक कर दी हैं। लेकिन सोचने में ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा करिश्मा है, लेकिन सोचने वाला सवाल ये है कि आखिर ये 3 करोड़ कॉपियां वास्तविकता में हकीकी जमीनी पर कैसे संभव हुई होंगी। एक गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों पर जहां पर एक स्टेप मार्किंग और विषय को समझकर चेक करने की रणनीति होती है, जहां पर एक सोच होती है, वहां पर ये किस तरह से कॉपियां चेक हो रही हैं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा छोड़कर जाता है। इस साल के यूपी बोर्ड के 12वीं और 10वीं के परीक्षाओं के जो परीक्षा फल थे, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत झंझोर कर रख दिया अंदर से, क्योंकि इस साल के जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट आए, जिसमें उम्मीद थी कि एक विद्यार्थी जिसने अपने दिन रात मेहनत करके एक रिजल्ट को तैयार किया, एक पेपर दिया, उसके लिए तैयारी की, दिन रात खून पसीना एक कर दिया, वो एक ऐसे पायदान पर आकर खड़ा हो गया जहां पर मात्र 2 महीने पढ़ने वाला एक विद्यार्थी उसी पायदान पर खड़ा हुआ है। आखिर कहां पर कोई मिस्टेक हुई है? क्या 2 महीने पढ़ने वाला विद्यार्थी इतना ज्यादा पढ़ ले गया कि वो इतने नंबर पा गया जितने 1 साल भर पढ़ने वाला विद्यार्थी पाया है? लेकिन सोचने वाली और प्रश्न वाली ये बात है कि यहां पर मोस्टली जितने भी बच्चे हैं, अधिक से अधिक बच्चे हैं, वो एक एवरेज मार्किंग के हिसाब से आए हैं। क्या यूपी बोर्ड प्रशासन इस साल इस चीज पर था कि सभी बच्चों को एक एवरेज मार्किंग पर दिए जाए, कॉपी पे बिल्कुल भी जोर ना डाला जाए, कॉपी को अच्छे से समझा ही ना जाए, केवल एक एवरेज मार्किंग 40, 45 या 35 के लगभग में कॉपियों को चेक किया जाए? क्या ऐसा हुआ है? शायद देखने में यही मिलता है। अगर रिजल्टों को देखा जाए तो देखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपने आप में असंतुष्ट है और वह कॉपी चेक को करवाना चाहता है, तो यहां पर एक लूप होल आता है यूपी बोर्ड प्रशासन का सबसे बड़ा, जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कॉपी को रिकैलकुलेट किया जाता है और जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज की है कि बच्चा ये सोच रहा है कि वो कॉपी जो है वो रीचेक होती है। चला इसके गणित को समझिएगा। असल में एक विषय में जिसमें आप असंतुष्ट हो या एक से अधिक विषय में जिसमें आप असंतुष्ट हो, आप प्रति विषय के 500 रुपए की पेनल्टी भरकर आप कॉपी को दोबारा से रीचेक के लिए डालते हैं। लेकिन प्रशासन में होता यह है कि उस कॉपी को चेक ना करके उसे रिकैलकुलेट किया जाता है, यानी कि केवल उसके ऊपरी हिस्से पर जितने मार्क्स दिए गए हैं उनको जोड़ने में, उनको ऑनलाइन ऑडिट करने में अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई है तो उसे सही किया जाएगा, वरना अगर कॉपी को बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक शिक्षक ने एक प्रश्न जो 5 नंबर या 8 नंबर का है, उस पर जस्ट उसे हाफ नंबर दे दिए, जैसे 8 नंबर के प्रश्न में एक शिक्षक ने उसे स्टेप मार्किंग नहीं दी और वो प्रश्न जो है उसे 6 नंबर मिलने चाहिए और उस पर 3 नंबर के अप्रॉक्स मिल रहे हैं, तो उसे 3 ही रहने दिया जाएगा स्क्रूटनी में, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। क्या ये गलत नहीं है? और अगर ये स्क्रूटनी जैसे फॉर्म में रीचेक नहीं होती कॉपी, तो ये स्क्रूटनी के फॉर्म आते ही क्यों हैं? क्या भ्रमित करने के लिए आते हैं छात्र के साथ? अगर आप भी इस तरह के अगर आप एक छात्र हैं और आप भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड कमीशन को टैग करिए, जिससे कि वहां तक ये बात पहुंचे। अगर आप एक अभिभावक हैं तो यहां पर सबसे बड़ी ये चीज है कि आप अपने बच्चे पर भरोसा जताइए, ज्यादा से ज्यादा उसे सहानुभूति दीजिए कि ये केवल एक कागज का टुकड़ा है, इससे आपके कभी भी भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता, और उसे ज्यादा से ज्यादा सांत्वना दीजिए। नमस्कार।